बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार को एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। खुफिया इतलात के मुताबिक भारत एक बार फिर एशिया के अमन को तबाह करने के दर पे है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक और भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मोदी सरकार अपने ही फौजी हदाफ पर किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवाएगी और इल्ज़ाम पाकिस्तान और ISI पर थोपे जाने की कवी इतलात हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अमन मश्क 2023 में शरीक ममालिक के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ की आमद पर इन्हें तमाम मेहमान जहाज़ों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ ने जहाज़ों की कमांडिंग अफसरान और अमले से मुलाकातें की। ड्रोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनी को अमरीकी पाबंदी का सामना। अमेरिका ने पहले ही इस कंपनी को अमेरिकी पाबंदियों की लिस्ट में शामिल कर रखा था, ताहम अब यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की जानिब से इसके ड्रोन इस्तेमाल करने का इल्म होने पर इस कंपनी के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद किए जाने के इम्कानात वाज़िया हो गए हैं। शाम में जंगबंदी की जाए ताकि इमदाद पहुंचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि शाम में फौरी जंगबंदी की जाए ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ की जा सकें और ज़ल्ज़ले से मुतासर लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तुर्की और शाम के 8,75,000 ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए $7,70,00,000 की रकम फराहम करने की अपील की है। तुर्किया के लिए रज़ाकार भेजने की अफवाह। हज़ारों अफगान शहरी एयरपोर्ट पहुंच गए। अफगान हुकूमत की तरफ से ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए परवाज़ें भेजने की अफवाह सुनते ही हज़ारों अफगान शहरी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। अफगानिस्तान में अफवाह थी कि हुकूमत ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और रज़ाकारों को तुर्किया भेज रही है। बुध की रात 8 बजे एयरपोर्ट जाने वाली मरकजी शाहराह पर गाड़ियों और राहगीरों का हजूम था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। तुर्किया शाम में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए मेसी सामने आ गए। अर्जेंटीना को आलमी कप जितवाने वाले लियोन मेसी ने शाम और तुर्किया में आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़लों से होने वाली तबाही से मुतासरा लाखों अफराद की मदद के लिए सामने आ गए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी लियोन मेसी ने अपनी फाउंडेशन के जरिए 3.5 मिलियन यूरो इमदाद का ऐलान कर दिया। मेसी की फाउंडेशन की जानिब से इमदाद के ऐलान के बाद शायकीन इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली कंपनियों ने नेपरा अथॉरिटी में दायर दरख्वास्त में रवा माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाज़त मांग ली। नेपरा अथॉरिटी 22 फरवरी को बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मकबूजा कश्मीर में घियूर कश्मीरियों ने हुर्रियत रहनुमा शहीद मकबूल भट्ट की 39वीं बरसी भारतीय फौज की धमकियों को खातर में न लाते हुए मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके मनाई। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत पसंद जमात जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट और सियासी जमात जम्मू कश्मीर महाज रायशुमारी के बानी सदर मकबूल भट्ट की 39वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तुर्किया में 6 फरवरी को आने वाले ज़ल्ज़ले में 20,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और लाशें मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है। ऐसे में दुनिया भर से इमदाद भी की जा रही है। ताहम एक पाकिस्तानी ने मुतासरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए शानदार तरीके से इमदाद की नई मिसाल कायम कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तुर्क सफारत खाने में आकर एक पाकिस्तानी शख्स ने ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $30 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी 8 अरब 50 करोड़ बनते हैं, खामोशी से अतिया कर दिए। पाकिस्तानी शख्स ने सफारत खाने के अमले को अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की हदायत की। चीन की जाने से तुर्की व शाम के लिए इमदादी सामान की तरसील में तेज़ी।
चीन तुर्की और शाम के लिए आफात से मुतल्लिक इमदादी सामान की तैयारी और नकलो हमल को तेज कर रहा है, जबकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये इमदाद जल्द अज जल्द आफतज़दा इलाकों तक पहुँचाई जाएगी। वजारत तजारत की तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन शाम के लिए अपने ग़ज़ाई इमदादी मंसूबे में भी तेज़ी ला रहा है, जिसमें 220 टन गंदम पहले ही इस मुल्क के लिए रवाना की जा चुकी है। बकिया 3000 टन चावल और गंदम मुस्तकबिल करीब में भेजी जाएगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल और मगरबी सूबे हेरात में 800 से ज़ायद अफगान नौजवानों ने 3 माह का फौजी तरबियती कोर्स मुकम्मल करने और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अफगान नेशनल आर्मी में शमूलियत अख्तियार कर ली। अफगान वज़ारत दिफा के हफ्ते के रोज़ जारी एक बयान के मुताबिक मगरबी सूबा हेरात में अल-फारूक आर्मी कोर्स से कुल 480 मुजाहिदीन ने 3 माह के फौजी तरबियती कोर्स की तकमील के बाद काबुल मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर से चंद रोज़ कबल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 322 दीगर के साथ मिशन हासिल किया। हुकूमत तेल और गैस के टैक्स हदाफ हासिल करने में नाकाम। वजारत खजाना की जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही का जायजा लिया जाए तो हुकूमत तेल और गैस की मद में अपने तय करदा हदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही। हुकूमत ने तेल और गैस की मद में 539 अरब 5 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे करने का फैसला किया था। ताहम जुलाई ta दिसंबर के अरसे में हुकूमत सिर्फ 280 अरब 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में कामयाब रही। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने फ़ज़ा में उड़ने वाली मुश्तबा चीज़ मार गिराई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीकी लड़ाका तैयारे ने अलास्का के ऊपर एक छोटी कारनुमा चीज़ को मार गिराया है। ताहम ये वाज़िया नहीं कि उड़ने वाली चीज़ कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि उड़ने वाली चीज़ को कनाडा की सरहद के करीब मारा गया है और अमरीकी पायलट का अंदाज़ा था कि उड़ने वाली चीज़ में कोई इंसान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की पार्लिमानी बोर्ड ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI ने पुराने और पार्टी बयानिए के साथ खड़े साबिक अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट्स देने का फैसला किया है। PTI के पार्लिमानी बोर्ड ने सिफारिश की है कि PTI के 80% साबिक अरकान जबकि 20% टिकट्स नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने सिफारिश की है कि पार्टी के दरीना कारकुनों को भी आइंदा इलेक्शन में अकोमोडेट किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दे दिया। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर करती है। इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान करे। पाक फ़ज़ाइया का एक और इमदादी तैयारा तुर्किया पहुंच गया। पाक फ़ज़ाइया का IL-78 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुंच गया। तैयारे के जरिए 16.5 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया। तैयारा PAF बेस लाहौर से खेमे और दीगर अशिया ज़रूरिया लेकर तुर्किया पहुंचा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया वज़ारत ख़ारिजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ मिलकर फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। 8 पाकिस्तानी मुसाफिरों को पाक फ़ज़ाइया के इस तैयारे पर वतन वापस पहुंचाया जाएगा। मरी में दर्ज मुकदमे में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर हो गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।